नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अनिशा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पद्मश्री कैलाश खेर, जिनके गाने सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते बल्कि दिल को छूते हैं, आत्मा को छूते। आप एक साधक हैं, गायक हैं, आपके गाने में दर्द है, तन्हाई है, कसक है, मोहब्बत है और साधना। तो जिस तरीके से अभी दुनिया गुजर रही है, इस मेंटल स्ट्रेस, अपने गाने वो कैसे मोटिवेट कर। जी देखिए, जब भी आप दिल से कुछ कार्य करते हैं तो आपको कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। एक बालक होता है, बालक दुनिया में किसी भी तरह के मस्तिष्क जो विकृत मानसिकता से रोगी भी है, बालक उनका भी मुंह मन मोह लेता। ये कैसे होता? क्यों? क्योंकि बालक मस्तिष्क में होता ही नहीं, वो हृदय में होता। यदि आप अपने हृदय से कोई भी कार्य करेंगे, ये जो परोसी हुई चीजें हैं ये भी परोसेंगे हृदय से, तो उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा, उसमें कुछ अपने आप को आकर्षक लगेगा कि हाँ यार ये सब करते हैं ऐसा, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया। तो वो बात जो अलग होती है वो हृदय की होती है। कैलासा का संगीत हृदय से ही उगता है, हृदय से ही लिखा जाता है। और हम माइंड में होते ही, देखिए हमारे कितने गाने बहुचर्चित है, फिल्मों के भी, बगैर फिल्मों के भी। बहुत लोग बोलते हैं हमसे, एक और लेके आइए ऐसा गाना, एक और। हम कभी भी वो नहीं करते जो साफ सब संसार चाहता है, जो हृदय चाहता है। क्यों? क्योंकि हृदय में ईश्वर बसा है। जब आप अपने मन की सुनते हैं तो आप सबकी सुनते हैं, ऐसा हो जाता है। जो सब कह रहे हैं वो तो हो सकता है बहुत हल्का हो, और हल्की ही बातें ज्यादा संसार करता है। सबको लगता है मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, दिस विल बी वेरी यूनिक। लेकिन हंसी आती है, जैसे बहुत सारे शोज में बहुत लोग ओवर एक्साइटेड होके, क्योंकि जब आपके पास धन आ जाता है तो धन होने के बाद आपको लगता है कि हर चीज यू कंट्रोल ना, यू कैन से एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी वैलिडेटेड। लेकिन होता क्या है, जब हमको कोई भी ऐसी बात करता है जो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट की लगती है, तो हम उसमें बस हंसते हैं, हल्का सा ऐसे मन मन मुस्कुराते हैं। और स्टेज से भी हम यही कहते हैं, माना कि आप एक्साइटेड है, थोड़ा फिर भी नियंत्रण में रहिए, बजट में रहिए। माना कि आपके पास ओवर धन आ गया है और आप सोच रहे हैं कि आर्टिस्ट भी अब मदारी है, आपके डमरू के इशारे पे नाच रहा है। ऐसा नहीं, बैठो चुपचाप, हम जो दे रहे हैं चुपचाप लो। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइटनमेंट। जस्ट इंजॉय वट एवर गॉड इज सर्विंग यू राइट नाउ। जब ऐसा होता है तब उनको समझ आता है, धीरे 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 धीरे, जैसे कॉन्सर्ट हमारा क्रिसेंडो की तरफ जाता है, तब उनको समझ आता है कि मूर्खता तो कोई भी कर रहा है, और उनको लग रहा है हम बहुत इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, दिल से जो भी जी रहा है, दिल से जो भी उकेर रहा है, जो भी क्रिएट कर रहा है, वो हृदय तक पहुंच रहा है। हृदय से हृदय तक पहुंचने का एक ही यात्रा में ही तो हम सब हैं। जब भी हम पैदा होते हैं अपूर्ण होते हैं, बस पूर्ण होने की यात्रा जी कर पूर्ण हो जाते, सब पूर्ण हो जाता। कैलाश खेर जब कोई गाना गाते हैं, जब भक्ति का कोई गाना गाते हैं, तो क्या सिर्फ मन में शिव रहते हैं या किसी और भगवान को भी आप सोचते हैं? अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ। जब हम संगीत बनाते हैं, रचते हैं, गाते हैं, कंपोज करते हैं, तो वो कोई भी गीत हो, वो भक्ति ही हो। क्योंकि प्रेम भी भक्ति का ही चरण होता है। एक दूसरा चरण होता है प्रेम और भक्ति, सेम ही है। बस एक ऐसी वाली काया है, ऐसे पलट दें तो प्रेम है। क्यों? क्योंकि हमें संसार में, यदि हम इसी प्रेम, देखिए यहाँ मिठाई रखी थी अभी, उस मिठाई को अगर मैं प्रसाद कह कह के खिला दूं, सब फेल जाएंगे। देखिए ये बात सिर्फ वही है ना, तो भक्ति और प्रेम का वही असर है। मैंने ईश्वरीय भक्ति बाल्यावस्था से ऐसे जैसे संसार करता है वैसे कभी नहीं की। मैं ना भक्ति करूं ना मैं बालू दिया, मैंने अनोखा रटा पिया, ध्यान धरूं, बस थारी धुन में रमूं, अपने चेहरे को संभालो जी। अब अगर ये देखिए, ये गाना अनरिलीज्ड है, मैंने अभी आपके लिए ये उदाहरण के लिए गाया। मैं ना भक्ति करूं ना मैं बाणू दिया, मैंने मंत्र अनोखा रटा और पिया, हारा ही मैं ध्यान धरूं।
बस हारी धुन में रहूं, अपने पे में हाँ को संभालो। ये भक्ति गीत है या रोमांटिक गीत है? आप अपने दिमाग से बताओ अभी। ये तो इसे ये हमारा रोमांटिक गीत है। और देखो आप इसे भक्ति मान रहे हैं, हम इसे प्रेम मान रहे हैं। ये अपना अपनी मान्यता ही तो है। अरे जिसकी जितनी चमक, जिसमें जितनी चाबी भरी हुई है वो उतना ही चल रहा है खिलौना। यहाँ पे चाबी तो भरी है, सबके मस्तिष्क में क्या है? सबके मस्तिष्क में एक हॉर्स पावर, एक चैतन्य, एक ज्वाला, एक ज्योत दी है ना परमात्मा ने। आपको वो भक्ति लगी क्यों? क्योंकि आपने ऐसे अभ्यास किया जीवन को। मैं बोलता हूं मेरा प्रेम है ये, मेरा श्रृंगार है, मेरा रोमांस है ये। मैं ना भक्ति करूं ना मैं बाड़ू दिया। मुझे तेरी भक्ति नहीं करनी भाई, मुझे मस्ती भी करनी है तुझसे। मैं हो सकता तुझे चूंटी भी भर दूं और मैं तेरी भक्ति भी करूं। ना मैं भक्ति करूं ना मैं बालू दिया, मैंने मंत्र अनोखा रटा और पिया, थारा ही मैं ध्यान गाऊं, मैं तो बस तुझे ही बजता हूं। बस थारी धुन में रहूं, अपने आप में हमको संभालो। प्रेम क्या है? प्रेम भी तो यही है, आप ही मेरा रूप है, मेरे मन का रूप है, मेरी जान है, मेरा कलेजा है। क्या है भाई जान कलेजा? भक्ति और प्रेम एक है, और कैलासा के संगीत ने यही किया। क्योंकि पहले तो कैटेगराइज कर करके हमसे पूछते थे शुरू में, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू परफॉर्म? तो डू यू सिंग भजन, डू यू सिंग गजल, डू यू सिंग क्लासिकल? मैं तीनों में मना करता था। डू यू सिंग फिल्मी? आपको कहते थे सब मना। भजन नो। हम कहते हैं हम कैलासा गाते हैं, जो हृदय से उगता है हृदय तक पहुंचता है। अब लगे रहो अपना अपना नाम देना। कोई उसे सूफी कहता है, कोई उसे भजन कहने लगता है, कोई उसे रोमांटिक क्या कह रहा है। हम कह रहे हैं वो कैलासा। कहते हैं कि कलयुग में अगर भगवान का कीर्तन करोगे, भजन करोगे, तो भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो कीर्तन करो, भजन करो। जो लोग डीमोटिवेटेड हैं उन्हें कौन सा मंत्र है जो जपना चाहिए? क्योंकि आप शिव की भक्ति करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कोई शिव के गीत से या कोई ऐसा मंत्र जो आप लोगों को बताना चाहें। बस हम यही कहते हैं, एक ही मंत्र है, किसी का दिल न दुखाना। मस्जिद तोड़ो मंदिर तोड़ो इसमें नहीं मुजाका है, पर दिल मत तोड़ो किसी का मंदिर, ये घर खास खुदा का है। और भगवान शिव की यदि स्तुति करनी है तो बम 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 लहरी बम 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 लहरी। बीएनआई के अभी सबसे ज्यादा बड़े संयोजक हैं स्टील से मिले, शिनी से भी मिले और आदिरा से भी मिले, तो हमें बहुत प्यारा लगा। परिवार ही जब इतना प्यारा है, देखिए जिस मंडली के, जिस टीम के यदि जो संयोजक होते हैं, नेतृत्व करता ही कमाल के हों, तो उससे पता लगता है कि बीएनआई इज वेरी गुड हैंड्स। दर्शकों को एक मैसेज। देखिए जनरली तो मैं मैसेज देने का चार्ज करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज मैं बिना चार्ज के कह रहा हूँ कि सब अपना ख्याल रखिए, ज्यादातर स्ट्रेस खुद न पालिए। जो नेचुरली आ रहा है वो सब मैनेज हो जाएगा, जो नेचुरली आता है वो नेचुरली जाता है। लेकिन जब आप ज्यादा चतुर बन के स्ट्रेस पालते हैं तो आप अपना ही ब्लड जलाते हैं। वो ना करिए। ऐ मेरे न्यूज नेशन के दर्शकों, खुश रहिए, आनंद रहिए। खुश जो रहता है वही खुश रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी। तो हमारे साथ पद्मश्री कैलाश जी थे। आपको ये कैसा लगा? ये नहीं आए हैं आपके पर्दे से अगर आपको नहीं ये है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।